नमस्ते। अगर आप एक नए शिक्षक हैं और अपनी टीचिंग की इस कमाल की जर्नी को बस शुरू ही कर रहे हैं, तो ये खास आपके लिए ही है। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ को समझेंगे, लेकिन एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लास में जा सकें। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। हम जानते हैं कि जब शुरुआत करते हैं तो मन में कितने सवाल होते हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना सच कहूँ तो बहुत एक्साइटिंग होता है, पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आप ही तो हैं जो उनके सीखने की नींव रख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने ज़रूरी काम को सबसे अच्छे और मज़ेदार तरीके से किया कैसे जाए। और बस इसी सवाल का जवाब है NCFS। अब इसके नाम को देखकर घबराना नहीं है। ये कोई भारी भरकम मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे आप अपना एक रोड मैप समझिए, एक दोस्त जो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। तो चलिए इस दोस्त को ज़रा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एनसीएफएफएस है क्या, इसके पीछे की सोच क्या है। देखिए, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये टीचिंग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सीधे शब्दों में कहें तो NCFS आपको ये बताता है कि क्या पढ़ाना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे पढ़ाना है। ये आपको कुछ सिद्धांत, कुछ लक्ष्य और एक ढांचा देता है ताकि आप अपनी क्लास के लिए सबसे अच्छा माहौल बना सकें। ये एक गाइड है, कोई सख्त नियम नहीं। और यही इसकी सबसे मजेदार बात है। अब फोकस बच्चों को रट्टू तोता बनाने पर बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब उनका दिमाग, उनका शरीर, उनकी फीलिंग्स सब कुछ एक साथ पढ़े। और ये होगा कैसे? खेल खेल में, मजेदार एक्टिविटीज से, और उनकी जो नेचुरल जिज्ञासा होती है ना, उसे बढ़ावा देकर। अच्छा, अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सारा जादू होगा, यानी आपकी क्लासरूम। NCF का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है, वो ये कि सीखने के प्रोसेस में टीचर और बच्चे के अलावा एक तीसरा टीचर भी होता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ एक सजा हुआ कमरा नहीं है। NCF के हिसाब से ये क्लासरूम खुद एक तीसरा टीचर है। यहाँ हर एक कोना, हर एक चीज बच्चों को कुछ करने, कुछ नया खोजने के लिए बुला रही है। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ बच्चे खुद से सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं। तो ऐसी क्लास में होता क्या क्या है? देखिए, यहाँ अलग अलग लर्निंग कॉर्नर्स हैं, जैसे आर्ट कॉर्नर या बुक कॉर्नर। एक बड़ी सी खुली जगह है जहाँ सब मिलकर गेम्स खेल सकते हैं। शेल्फ इतने नीचे हैं कि बच्चे खुद सामान ले सकें, और बच्चों ने जो बनाया है उसे उनकी आंखों के लेवल पर डिस्प्ले किया गया है ताकि उन्हें भी गर्व महसूस हो। तो क्लासरूम की दीवारों और सामान की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है इमोशनल माहौल। एक अच्छी क्लास सिर्फ चीजों से नहीं, रिश्तों से बनती है, खासकर टीचर और स्टूडेंट के बीच के मजबूत रिश्ते से। ये बात NCFFS के दिल में है। सोचिए, जब बच्चे क्लास में सेफ महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि आप उन पर ध्यान देते हैं, तभी तो उनका मन सीखने में लगेगा। आपका एक पॉजिटिव रिश्ता ही उनके सीखने की सबसे मजबूत नींव है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है हर बच्चे को जानना, सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। उसके परिवार के बारे में, उसे क्या करना पसंद है, कौन सी बात उसे खास बनाती है। जब आप उनकी दुनिया में दिलचस्पी दिखाते हैं ना, तो एक ऐसा भरोसा बनता है जो सीखने सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने माहौल और रिश्ते की बात कर ली। अब आते हैं असल टीचिंग टूल्स पर। और यहाँ पर NCF एक ऐसी बात कहता है जो शायद आपको चौंका दे। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद किताबें, वर्कशीट्स। लेकिन NCF का इस बारे में नजरिया थोड़ा अलग है। और जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। NCF कहता है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कोई भी फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। यह हमारी सोच से कितना अलग है ना? तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किताबें नहीं, तो फिर क्या? जवाब है खेल, खिलौने, एक्टिविटीज और आपकी अपनी क्रिएटिविटी। सीखना होगा मिट्टी से खेलकर, कहानियां सुनकर, और उन चीजों से जो आप बच्चों के लिए खुद बनाते हैं, जो उनकी अपनी दुनिया से जुड़ी हों। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखिए कि इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं हैं।
एनसीएफ इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि टीचर्स को लगातार सपोर्ट और सीखने के मौके मिलते रहें। सबसे पहले तो असेसमेंट यानी मूल्यांकन के डर को दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ इसका मतलब बच्चों को नंबर देना या पास फेल करना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस आपके लिए एक टूल है जिससे आप ये समझ सकें कि बच्चा क्या सीख रहा है और उसे आगे कहाँ आपकी मदद की जरूरत है। एनसीएफ ये पक्का करता है कि आपको पूरा सपोर्ट मिले। आपको गाइड करने के लिए सीनियर टीचर्स होंगे, आप अपने साथी टीचर से सीख सकते हैं और नई नई चीजें जानने के लिए वर्कशॉप्स भी होंगी। मतलब आपकी अपनी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। तो एक नए टीचर के तौर पर इस फ्रेमवर्क को एक दोस्त की तरह देखिए। ये आपको नियमों में नहीं बांधता, बल्कि आपको क्रिएटिव होने की आज़ादी देता है और सपोर्ट भी। तो अब सवाल बस ये है कि इस शानदार मौके का इस्तेमाल करके आप इन छोटे छोटे दिमागों को एक बेहतर कल के लिए कैसे तैयार करेंगे।